पूजा अपने पति के साथ सोई हुई थी। रात को 12 बजे पूजा की आंख खुलती है और वह अपने पति के कमरे से निकलकर पास वाले जहाँ पर उसका ससुर सोया हुआ था वह वहाँ चली जाती है। 10 मिनट बाद पूजा का पति विक्रम की आंख खुल जाती है। विक्रम जब देखता है कि बगल में पूजा नहीं है तो वह इंतजार करता है। 10 मिनट तक इंतजार करता है। उसको लगा हो सकता है कि पूजा टॉयलेट गई हो, शौच के लिए गई हो। तो 10 मिनट बाद भी जब पूजा नहीं आती है तो विक्रम उठता है और अपनी पत्नी को खोजने लगता है। घर के अंदर ही बाथरूम में गया, बाथरूम में नहीं मिली। किचन में जाता, किचन में नहीं मिली। छत पर जाता, छत पर नहीं मिली। फिर क्या होता है कि विक्रम अपने पिता के कमरे की तरफ जाता है। उसको थोड़ी थोड़ी कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ उसकी पत्नी की लग रही थी। इसके साथ ही उसके पिता की भी सुखवाहट की आवाज़ आती है। विक्रम धीमे धीमे जाता है और जैसे ही अपने पिता का कमरे का दरवाज़ा खुलता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, क्लियर क्राइम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से एक सच्ची घटना लेके आए हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैं सच्ची घटना लेके आता हूँ, ना कि मनगढ़ंत कहानी। काफ़ी लोग कहते हैं। दोस्तों, ये जो घटना है वह राजस्थान के अलवर की है। अलवर दोस्तों, यहाँ पर एक परिवार रहता था, राजेश। जो मुखिया थे राजेश, जिनका नाम राजेश था, जिनकी उम्र करीब 65 साल थी। राजेश की पत्नी थी और उनका एक बेटा था जिसका नाम था विक्रम। विक्रम दोस्तों पढ़े लिखे एक इंजीनियर बन जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो कि मुंबई में नौकरी करता है और सालों सालों बाद अपने गांव अलवर आ पाता है, घर आ पाता है। अब दोस्तों, विक्रम की माँ विक्रम की शादी के लिए काफ़ी चिंतित थी। वह लड़की ढूंढ रही थी। उनको एक लड़की मिलती है, पूजा, जो कि काफ़ी सुंदर थी, काफ़ी सुडौल थी। शरीर उसका काफ़ी अच्छा था, लंबाई कदकाठी बहुत अच्छी थी। तो ऐसे में विक्रम की शादी कर दी जाती है पूजा के साथ। विक्रम नौकरी से छुट्टी लेके आया था, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, प्राइवेट कंपनी थी, तो 15 दिन की छुट्टी दी थी। और 15 दिन बाद पूजा को घर पर ही छोड़कर वह चला जाता है मुंबई नौकरी करने। अब चूंकि विक्रम खुद रेंट पर रह रहा था तो ऐसे में उसके साथ कुछ दोस्त भी रह रहे थे। अब ऐसे में वह अपनी बीवी को अपने साथ मुंबई नहीं ले जा सकता था। अब ऐसे में घर में सिर्फ देखा जाए तो घर में सिर्फ 3 सदस्य थे, एक राजेश और उसकी पत्नी और विक्रम की पत्नी, यानी राजेश की बहू। राजेश की पत्नी की मौत 6 महीने बाद हो जाती है। अब राजेश और विक्रम की पत्नी वह अकेले रहते हैं उस घर में। विक्रम अभी भी बाहर नौकरी कर रहा था। अब घर में सिर्फ उसकी पत्नी और उसके पिताजी रहा करते थे। राजेश, जिनके अंदर काफ़ी अभी भी जोश भरा हुआ था, अभी भी वासना की आग काफ़ी जलती थी, उन्होंने कहा, अपने दोस्तों से कहा राजेश ने, कि मैं दूसरी शादी करूंगा। अब क्योंकि उम्र हो चुकी थी 65 साल, ऐसे में उनके दोस्त मना कर देते हैं कि भाई शादी की एक उम्र होती है। अब ऐसे में तुम शादी करोगे तो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि राजस्थान में थोड़ा इज्जत को लेके ज़्यादा थोड़ा वो रहते हैं सेंसिटिव लोग, लोक लाज की वजह से। तो राजेश मन पसोच कर रह जाता है और शादी की बात त्याग देता है। एक बार क्या होता है कि पूजा, विक्रम की पत्नी, वह नहा के बाहर निकल रही थी। एक ही बाथरूम था, नहा के बाहर निकल रही थी तो उसने साड़ी सिर्फ लपेट रखी थी, मतलब गीली थी वो, इससे उसकी साड़ी चिपकी हुई थी। उसी समय राजेश भी नहाने के लिए जाते हैं। तो ऐसे में पूजा और उनके ससुर राजेश का आमना सामना हो जाता है। तो राजेश घूर घूर कर देखने लगे पूजा को, उसके बदन को देखने लगे और देखकर चौंक गए कि आज तक उसने पूजा को इतने अच्छे से नहीं देखा, और वो भी इस रूम में। पूजा सहम जाती है और जाके अपने कमरे में चली जाती है। रात को पूजा सोचती है कि उनके ससुर गंदी नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि नज़र इंसान की फौरन महिलाएं पहचान जाती हैं। अब चूंकि ससुर थे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब रात में राजेश भी सोच रहा था पूजा के बारे में, अपनी पुत्र वधू के बारे में, कि पूजा की जो शरीर है, कायाकल्प है, वो कितना सुंदर है, कितनी अच्छी, कितनी सुडौल है। अब राजेश के अंदर एक काम वासना थी, वो जागने लगी। राजेश ने कुछ तय किया कि वह कहीं नहीं जाएगा, अब घर पर ही देखेगा। धीमे धीमे राजेश पूजा की तरफ घूर घूर कर देखने लगे, कुछ ना कुछ चीज़ें लाने लगे, बहू को खुश रखने लगे।
अब चूंकि पूजा भी जानने लगी, अब चूंकि पूजा भी क्या करे, उसके अंदर भी एक वासना की आग थी। जो उसका पति वो तो नौकरी कर रहा था, वो उसे कौन बुझाएगा, पड़ोस में वह जा नहीं सकती थी। तो ऐसे में वह भी धीमे धीमे अपने ससुर को लाइन देने लगी। दोनों हंसने लगे, बाजार जाने लगे, साथ साथ खाने लगे। यानी अगर यूँ कहें तो पूजा पूर्ण रूप से खुल चुकी थी। अब ससुर उस मौके में था। एक दिन रात को 12 बजे वे पूजा से कहता है कि बहू मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, क्या तुम पैरों को दबा दोगी। पूजा आती है, गाउन पहन के आती है, नाइट गाउन जो होता है वो पहन के आती है और आके विक्स लेके ससुर के पैरों में लगाने लगती है। धीमे धीमे ससुर पूजा की तरफ घूर रहे थे और पूजा को अचानक कस के दबोच लेते हैं। पूजा कहती है ससुर जी ये क्या कर रहे हो। ससुर जी कुछ नहीं बोलते और पूजा को किस करने लगते हैं। पूजा कुछ भी विरोध नहीं कर रही थी और ससुर जी किस किए जा रहे थे। पूजा बस ये कह रही थी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत, और उसने कुछ नहीं कहा। ससुर जी पूजा को दबा लेते हैं और दोनों में गलत काम हो जाता है। अब दोस्तों पूजा पूरी तरीके से खुल चुकी थी। अब वह एक और से पति पत्नी की तरह रहने लगे। दोनों एक ही कमरे में एक ही बेड में सोने लगे। 1 साल बाद पूजा का पति विक्रम घर पर आता है और वह 15 दिन की छुट्टी लेके आया था और उसने ये भी तय किया कि इस बार वह पूजा को अपने साथ ले जाएगा। जब वो आया उसने ये बात अपने पिताजी को पूजा को बताई तो पिताजी और पूजा अंदर ही अंदर सोचने लगे कि अब हम कैसे मिल पाएंगे। बेचारे दोनों परेशान हो गए। राजेश अपने बेटे से कहता है विक्रम से, अरे अभी बहू को नहीं रहने दे, अभी क्या दिक्कत है, ये है वो है, मुझे खाने पीने की दिक्कत ये रहेगी वो रहेगी। लेकिन बेटा नहीं मानता है, कहता है पापा मुझे काफ़ी दिक्कत है वहाँ पर और पूजा भी यहाँ अकेली रहती है, इसलिए मुझे इस बार मैं लेके जाऊँगा। कुछ नहीं, एक रात विक्रम अपने कमरे में सो रहा था। अचानक पूजा रात को 12 बजे उठती है और कमरे का गेट खोल के वह चली जाती है। विक्रम की 10 मिनट बाद आँख खुल जाती है। वो देखता है कि पूजा आसपास नहीं है। विक्रम इंतजार करता है, हो सकता है वह लेटरिन गई हो, टॉयलेट गई हो। 10 मिनट बाद पूजा नहीं आती है तो विक्रम देखता है कि पूजा कहाँ गई। वह किचन में जाता है, पूजा नहीं मिलती है। बाथरूम में जाता है, पूजा नहीं मिलती है। छत पर जाता है, पूजा नहीं मिलती है। फिर अचानक वह अपने पिता की तरफ कमरे की तरफ बढ़ता है तो वहाँ पर कुछ आवाज़ आ रही थी और जैसे ही उसको लगा, विक्रम को लगा ये शायद उसकी पत्नी की आवाज़ है, उसके पिता की आवाज़ है, वो लोग क्या बात कर रहे हैं। और जैसे ही विक्रम दरवाज़ा खोलता है तो सामने का दृश्य देख के हक्का बक्का रह जाता है। पूजा और उसके पिता एक दूसरे से चिपके हुए थे और गलत काम कर रहे थे। अचानक राजेश जैसे ही अपने बेटे को देखता है वह चौंक जाता है और पूजा भी चौंक जाती है। पूजा धक्का मार के राजेश को हटाती है, अपने ससुर को हटाती है और कपड़े पहनने लगती है। पूजा का पति विक्रम ये सब देखकर चौंक जाता है कि उसके पीठ पीछे ये क्या हो रहा था, इसलिए पापा रोक रहे थे, इसलिए पूजा भी परेशान थी मुंबई जाने के लिए, वो भी मना कर रही थी। ये सब था ड्रामा। उस विक्रम के पापा राजेश अपने बेटे के पैरों में गिर जाते, माफ़ी मांगते, बेटा गलती हो गई, ये है वो है। लेकिन विक्रम कहता है कि पापा आपने जो किया वो गलत किया है, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपकी करतूत है वो सभी लोगों को बताऊंगा, आपको जेल की चक्की पिसवाऊंगा। जेल का नाम सुनकर विक्रम के पिता राजेश उस पर गुस्सा हो जाते हैं। विक्रम के दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं और पूजा से कहते हैं बहू अभी आए और अपने पति विक्रम का गला दबा दे, मार दे इसको। पूजा आती है और विक्रम का गला दबा देती है, विक्रम को वहीं मार देती है। फिर दोनों लोग एक रस्सी लाते हैं, उसे पंखे पर टांग देते हैं जिससे ये लगे कि ये आत्महत्या की है इसने। और सुबह होती है तो पूजा धाड़े मार मार के रोने लगती है। उधर राजेश वह मोहल्ले वालों को ले आता है और कहता है मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली, मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली। भीड़ आ जाती है, पुलिस आ जाती है। इसके साथ ही विक्रम का साला भी आ जाता है। विक्रम का साला चिल्ला चिल्ला के कहने लगता है कि मेरे जीजाजी कभी आत्महत्या नहीं कर सकते, बल्कि उनका मर्डर हुआ है, मर्डर हुआ है। क्योंकि मेरे से बात होती थी, वह खुद बताते थे लोग आत्महत्या क्यों कर लेते हैं, और मेरे जीजाजी की कोई ऐसी परेशानी भी नहीं थी जिससे वो आत्महत्या करें। अच्छी सैलरी थी, सब कुछ अच्छा, तो ऐसे कैसे आत्महत्या कर सकते हैं। विक्रम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है जिसमें ये क्लियर हो जाता है कि विक्रम का गला दबाया गया है रात के 1 बजे। पुलिस का शक पूजा पर और उनके ससुर पर जाता है। दोनों को पकड़ के थाने ले आते हैं। थाने ले आने के बाद पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन दोनों गोलमोल जवाब देने लगते हैं।
लेकिन पुलिस जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो दोनों टूटे आते हैं और सच्चाई पुलिस के सामने बता देते हैं कि सर हमने उसकी मर्डर किया है, उसका गला घोटा है और ये बात थी। पुलिस ये बात सुनती है तो वह चकरा जाती है कि कैसे एक पिता सिर्फ काम वासना के लिए अपने पुत्र का मर्डर कर सकता है। दोनों को जेल हो जाती है। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा बताने का सिर्फ ये कारण है, आपको अवगत कराना, सचेत करना है। सावधान रहिएगा। आजकल समाज में किस तरीके से कुरीतियाँ फैल रही हैं, किस तरीके से गलत काम हो रहे हैं, आप उन सबसे सावधान रहिएगा, सजग रहिएगा। और आप किस शहर से हो, आपका नाम क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।